हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि घास का प्रमेय क्या है और घास के प्रमेय की सहायता से किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ये किसने दिया था? घास ने दिया था। ठीक है, उसको हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया। अब घास के प्रमेय की सहायता से हम विभिन्न चालकों के विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठ हैं उनके कारण हम क्या करेंगे, आवेश विद्युत फ्लक्स की गणना करने का प्रयास करेंगे। किसकी सहायता से? घास के प्रमेय की सहायता से। लेकिन घास के प्रमेय में थोड़ी बहुत ये दिक्कतें थी कि घास का प्रमेय बताया था किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर मतलब कि पृष्ठ का आकार कैसा भी हो सकता था उसमें। तो जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ का आकार ये है, तो अगर बिंदु आवेश यहाँ पे है, तो अगर हमने एक खंड यहाँ पे लिया तो यहाँ के कारण अगर ये ds है तो यहाँ से इसकी दूरी कुछ और होगी। यहाँ पे हमने एक ds लिया कि इसकी दूरी कुछ और होगी। मान लो यहाँ पे r1 है, ये है r2। इसको समझाने के लिए हम बता रहे हैं ds। तो हम देख रहे हैं कि जो फ्लक्स का आता था E इंटू ds या प्लस फाइव इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये वैल्यू आती है। तो हम देख रहे हैं कि कई सारे बिंदुओं को जब हम अलग अलग लेते हैं तो दूरी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे जो तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पे जो तीव्रता निकलेगी विद्युत क्षेत्र E2। तो इसके लिए ये E1 और E2 के मान क्या करेंगे, वैरी करेंगे। वैरी मतलब कि हर एक बिंदु पे अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दूरियां बढ़ रही हैं और विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 1/4πε0 r²। तो r की वैल्यू जहां बढ़ेगी वहां की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि यदि पृष्ठ आपका वक्री आकार का है या बड़ा है कहीं पे है तो उसमें ई का मान निकालने में हमको दिक्कत होगी, और ई का मान जब बदलता जाएगा तो प्लस का मान हमेशा बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का मान ई ds पे, ई और ds पे निर्भर करता है और थीटा पे निर्भर करता है। थीटा क्या है? ई एवं ds के बीच का कोण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समस्याएं आने लगी उसमें। जब ये समस्या को दूर करने के लिए एक पृष्ठ बनाया गया, गॉसियन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ। अभी हम उसको समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये हुआ कि अगर इस पृष्ठ को एक ऐसा पृष्ठ मान लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान हो जाए। समझिएगा, विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान हो जाए और थीटा एक दूसरे के समानांतर हो जाए। समानांतर मतलब थीटा का मान समान हो जाए, 0 एंगल हो जाए। तो उस स्थिति में अगर हम मानकर ई और थीटा का मान ज्ञात कर लिए तो हम क्या करेंगे, ds का समाकलन कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, प्लस का मान आ जाएगा। लेकिन अगर ई भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, ds भी वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम तीनों का समाकलन यहाँ पे करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, गिनी भी दो वैल्यू को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट मतलब नियत। जैसे कि ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब एक ऐसा सरफेस बना दिया जाए वहां पे जहां पे हर एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर r का मान समान हो और थीटा का मान भी सभी जगह पे सेम हो। तो अगर ये दोनों राशियां सेम हो जाएंगी तो ds, हम केवल ds का समाकलन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का हमारा प्लस का आ जाएगा। बात समझ में आ पा रही है? इसीलिए एक पृष्ठ बना गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या बनाया गया, देखिए गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है या इसके कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और गाउस के प्रमेय की सहायता से क्या निकाला जा सकता था, विद्युत क्षेत्र। गाउस के प्रमेय किसके लिए? गाउस के प्रमेय की सहायता से आप विद्युत क्षेत्र की भी गणना कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की भी गणना उसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका गाउस के प्रमेय। और गाउस के प्रमेय की सहायता से हम विभिन्न चालकों के कारण, विभिन्न आकार के चालकों के कारण, बिंदु आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण, कई के कारण ये विद्युत फ्लक्स की गणना करने वाले हैं, उसमें करेंगे। उससे पहले हम गॉसियन सरफेस को समझते हैं। यहाँ पे है, मान लेते हैं कि r दूरी पे कोई O है, ये यहाँ से एक P बिंदु लिया, OP इक्वल टू r लिया और r त्रिज्या को मान के हमने एक गोला बना दिया। जब एक गोले का रचना करेंगे
तो ये इसके चारों तरफ r का मान समान होगा, तो यहाँ भी e का मान जो होगा, जो e का मान यहाँ होगा वही e का मान यहाँ होगा, वही e का मान है, कहीं भी आप निकालेंगे e का मान प्रत्येक बिंदु पर समान हो जाएगा। और थीटा का मान क्या होगा, ये पृष्ठ मान में लिया हमने, इस गोले का निर्माण किया, गोले का सरफेस एस है और यहाँ पे हमने एक ds क्षेत्रफल लिया, जैसा कि हमने बताया था कि छोटा सा खंड लेंगे तो ds क्षेत्र, अगर e की दिशा इधर है क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों आवेश रखा है केंद्र पे, तो केंद्र से बाहर क्यों निकलेगी, पृष्ठ से लंबवत, इसी प्रकार इस क्षेत्र की जो दिशा होगी ds वो भी इधर ही होगी। तो एंगल कितना है, E और ds के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। तो E एवं ds के बीच जो है, E और ds के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री। तो हम इसको मान लेंगे कि ये जो सरफेस हमने बनाया वो भी बराबर r त्रिज्या लेके, ये सरफेस कैसा होगा, गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस मतलब गॉसीय पृष्ठ, और गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, एक बात और, गॉसीय पृष्ठ जो होता है इस पे गॉस के नियम को हम अप्लाई कर सके, उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ। तो गॉसियन सरफेस आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके लिए। अब इसमें आता है बिंदु आवेश के कारण गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, गॉस के प्रमेय की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये गोला है, तो गोले हम जानते हैं कि फ्लक्स का फाई का क्या होता है, E इंटू एस, क्या होता है E इंटू एस। तो हम लोग अगर डी फाई निकालें इस अल्पांश के कारण तो E इंटू डी एस होगा, E इंटू डी एस, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी E डी एस कास थीटा। या हम लोग इतना जानते हैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसमें, देखिए क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है, गोला है, तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा E इंटू एस, E इंटू एस। तो E और एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है E इंटू एस मतलब गोला, गोले का पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये हम लोग इसके गोले का पृष्ठ निकालना है, तो पृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, हो जाएगा फाई इक्वल टू, हमने ये निकाल लिया इस गॉसियन पृष्ठ से। अब इसी प्रकार हम जानते हैं चूंकि गॉस के प्रमेय की सहायता से क्या होता है 1/, इस पहला ना, तो इन दोनों को जब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 दोनों फाई के इक्वल में आ गया, तो क्या हो जाएगा E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q/, इस पहला ना, तो E कट कितना हो जाएगा 1/4 पाई, इस पहला ये 4 पाई और इस पहला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये तो सेम ही है, इंटू Q ऊपर बचा और r स्क्वायर। यही जो वैल्यू आती थी हमारी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी कि नहीं आती थी, इसको हम लोग डिटेल्स देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसको ध्यान से, ये आपको समझ में आ गया हमने गॉसियन सरफेस क्यों बनाया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, 2-3-4 टॉपिक हैं, इसमें से हम लोग कंफर्म उसको कर लेते हैं। ये गॉसिय पृष्ठ कंप्लीट हो गया। देखते हैं स्टूडेंट हम लोग 2 डेरिवेशन। गॉस के प्रमेय की सहायता से हमने गॉसियन सरफेस तो देख लिया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की स्थापना करना है, कूलाम्ब के नियम की स्थापना करना, किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय। प्रश्न आप ऐसे लिखेंगे, गॉस के प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की स्थापना कीजिए, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम या कूलाम्ब के नियम की स्थापना कीजिए। ये चीज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम जो बोलेंगे उसको आप अच्छे से नोट करेंगे अपने नोट्स में। तो हम लोग उत्तर निकाल रहे हैं पहले का, तो पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम लोग एक बिंदु आवेश बनाएंगे। अगर ये यहाँ पे है एक वो बिंदु है जहां पे एक बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या किया, O से P दूरी पर R त्रिज्या लेकर OP बराबर R त्रिज्या लेकर एक गोले की रचना किया, जिसे हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। अब इस गोले का जब हमने रचना किया तो माना इस गोले का क्षेत्रफल जो है, जो एरिया है वो क्या है, S है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds।
और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण जो क्षेत्र है वो बाहर की ओर, क्षेत्र की दिशा ई है, और इस क्षेत्रफल की दिशा भी किधर है, इधर ही है। ये हो गया ds, यानी कि ई और ds के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। कितना हुआ, 0 डिग्री। तो इसके कारण जो क्षेत्रफल निकलेगा ई इंटू ds, तो ई इंटू ds निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो गोला है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसको आप लिखिए, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, OP आगे लिखिए, OP बराबर R त्रिज्या मानकर एक गोले की रचना की। यह गोला गासीय पृष्ठ कहलाता है। गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ के लंबवत, गोले के पृष्ठ के लंबवत होती है। अतः अब हम लिखेंगे, अतः अब जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिएगा। अतः गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई कट हो जाएगा E इंटू एस। E इंटू एस, एस मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ गोले से होकर जाने वाला। परंतु गास के प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान इस पहले में। हमने यहाँ पे परंतु क्यों लिया गास का प्रमेय, यही समझना है कि गास का प्रमेय हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने गास के प्रमेय की सहायता से ही इन दोनों को ज्ञात करना है। हमने बिंदु आवेश से गाउसियन पृष्ठ बना दिया, इसके पश्चात हम इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लिया सिंपल मेथड से, इस फार्मूले से, E इंटू ds वाले से। सेम उसी प्रकार से गास के प्रमेय का हम उपयोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे गास के प्रमेय की सहायता से हमें सॉल्व करना है। तो एक तो साधारण विधि से ये हो गया फ्लक्स, और हम जानते हैं फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यों अपान इस पहले ना। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्योंकि फ्लक्स का इक्वल टू ये, फ्लक्स इक्वल टू ये, समीकरण एक और 2 से क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान इस पहला नंबर। हमें क्या निकालना है पहला नंबर में, विद्युत क्षेत्र यानी E। तो हम E को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारे को उधर ले जाते हैं। इसको जब उधर ले जाएंगे तो जाएगा कितना, क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई और एप्सिलॉन एक सेट कर सकते हैं और क्यू अपान आर स्क्वायर। यही हमने जो निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, वो इतना ही आता था, आपको याद होगा। तो हमने गास के प्रमेय की सहायता से भी इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जो सेकेंड नंबर अपना डेरिवेशन है बी, ये आपका था फर्स्ट नंबर ए, ये है बी। बी में क्या है, कूलाम के नियम की स्थापना। कूलाम के नियम की स्थापना, इसको मान लिया समीकरण 3। यहां तक आपको कूलाम का नियम की स्थापना करने के लिए भी हमको ये चित्र बनाना है और ऐसे लिखते जाना है। जो हमने आपको लिखवाया अक्षरशः पूरा डेरिवेशन इसके लिए भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि कूलाम के नियम की सहायता से हमको क्या निकलता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, और यहाँ पे एक आवेश है। अगर ये बल
F इक्वल टू कितना होता है क्यू ई, यही ना होता है फार्मूला। तो अगर हमको ई की वैल्यू पता चल गई है, ई की वैल्यू पता चल जाएगी, चली गई है, क्यू जीरो ही होता है, तो हम ई की वैल्यू इस फार्मूले में रख के हम एफ की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू निकालने का तरीका तो यही है, हमने ई की वैल्यू यहाँ तक निकाला। यानी कि कहने का मतलब है कि कूलाम का नियम की स्थापना करने के लिए हमको ये जो हमने आपको लिखाया माना वो क्यों बेसिस से ओपी बराबर त्रिज्या मान के जो भी हमने अभी लिखाया वो तो आपको करना ही है। उसके बाद कूलाम का नियम के लिए आगे बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है, यानी कि जब आप कूलाम का हेडिंग डालेंगे इस प्रकार से स्थापना करने के लिए तो पुनः ये प्रक्रिया पूरा करेंगे और इस प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात, इस प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात मतलब कि जो बी नंबर हम यहाँ पे डाले हैं उसको अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये पूरा उसमें भी लिखना है। इसको लिखने के पश्चात यही पे कर लीजिए, इसको बी इतना लिखना है यहाँ लिखेंगे। परंतु हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है क्यू जीरो ई, इसको मान लीजिए समीकरण 4, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिए F इक्वल टू क्यू जीरो तो है, ई का मान पूरा यहाँ से रख दीजिए, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0। तो ये आ जाएगा आपका कूलाम के नियम की स्थापना। बात समझ में आ गई अच्छे से, एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करिए। जब हम निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो ये डायग्राम बनाएंगे और लिखने के पश्चात यहाँ तक प्रूफ कर देंगे क्योंकि तीव्रता निकालनी थी। और हम जब कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे तो पूरा ये भी लिखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, एक क्रम से करेंगे। कूलाम का नियम आएगा तभी आपको पूरा ही करना है, केवल इतना लिख के इतना नहीं करना है। और विद्युत क्षेत्र आएगा तब भी पूरा करना है यहाँ तक। विद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, कूलाम के नियम के लिए ये पूरा और ये पूरा शुरू से करना है सभी को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा। अगर दोनों आ जाता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक एक आएगा एग्जाम में तो एक के लिए पूरा करना है तो दूसरे के लिए पूरा करना है, डायग्राम यही रहेगा। ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस का एग्जाम्पल। और गॉसियन सरफेस से हमने क्या किया, एक गाउस के प्रमेय की सहायता से हमने दोनों को प्रूफ किया। अब इसके बाद हमको देखना है और विभिन्न चालकों के कारण, ठीक है बच्चों। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे। अब गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग, अब गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने हैं कि उसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में लोग पहला नंबर देखेंगे, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई का कोई तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार बनाइए। ये अनंत लंबाई का तार है, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है L है। इसको हमने क्या दिया, चारों तरफ प्लस आवेश हमने इसको दे दिया है, प्लस क्यू आवेश हमने इसको दे दिया है, जिसके प्रति एकांक घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में घनत्व कितना है लेम्डा, जो हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। तो चूंकि ये रेखा है इसके प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर लंबाई में कितने आवेश हैं वो कहलाता है, एक क्या कहलाता है वो लेम्डा। लेम्डा का कितना होता था याद है आपको, Q/L। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे लेम्डा इंटू, यानी कि हम आवेश की मात्रा को यहाँ पे क्या लेंगे QL। तो पहले हम इसके लिए चूंकि ये अनंत लंबाई का चालक तार है तो सबसे पहले मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है L है। और इस L लंबाई सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा, तब तो हम विद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसके बिंदु O से R दूरी पे, बिंदु O से R दूरी लेके एक बिंदु के लिए यहाँ पे हमने P लिया और P बिंदु OP बराबर R त्रिज्या लेकर हमने एक क्या किया, चूंकि ये रेखा है तो इसका पृष्ठ कैसा बनेगा,
इस प्रकार से बनेगा, मतलब एक बेलन बनेगा ये। इस प्रकार से एक बेलन बन जाएगा। देखिए बेलन में 3 पृष्ठ है, एक है पृष्ठ S1, ये पृष्ठ है S2 और ये वाला पृष्ठ है, एक वक्रीय जो पृष्ठ होता है वो होता है आपका S3। जैसे कि हमारा ये मार्कर है, एक बेलन है, एक पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ ये हुआ और एक ये पूरा जो घुमा हुआ पृष्ठ है वक्र पृष्ठ इसको बोलते हैं, ये एक वक्र पृष्ठ हुआ। तो इसके कारण हम लोग अब इस पूरे के कारण हमको क्या करना है, तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये पूरा तो हमारा S1 S2 S3 पूरा पृष्ठ है ही, यहाँ पे एक हमने माना ds क्षेत्र, क्या माना यहाँ पे ds क्षेत्र। अब चूंकि इस एकांक जो लंबाई है हमारा, अनंत लंबाई का जो चालक तार है, इसके r दूरी पे हमने क्या लिया है, बिंदु P लिया है और एक पृष्ठ का निर्माण किया है। तो इस पृष्ठ पर जो बल रेखा निकलेगी वो इसके लंबवत बाहर की ओर निकलेगी और ds पृष्ठ का जो क्षेत्र है ds सदिश ds, इसकी दिशा भी इधर ही है, यानी कि इन दोनों के बीच बना कोण कितना हुआ, थीटा। अब दूसरी चीज, बल रेखा की दिशा है बाएं से दाएं, क्षेत्र जो नीचे का क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ऐसे बेलन रखा हुआ है, तो इससे बल रेखा निकल रही, इसके लंबवत हुई, इस पृष्ठ के लंबवत हुई और इसके समांतर हुई, इसके भी समांतर हुई। तो S1 से जो बल रेखा निकलेगी वो भी क्या होगी, 0 और S2 से भी जो क्षेत्र होगी वो क्या होगी, 0। तो S2 की भी 0 हो गई और S1 के लिए भी S1 के लिए E इक्वल क्या हो जाएगी, 0 और S2 के लिए भी E इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, E2 के लिए बराबर 0। क्यों, क्योंकि इनके बीच एंगल देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और क्षेत्र की भी दिशा इधर है, मतलब कि इसका क्षेत्र सदिश जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा। कितना एंगल बनेगा ये 90। मैंने आपको बताया था कि अगर क्षेत्र ऐसा है तो उसका पृष्ठ किधर होगा, उसका जो सदिश क्षेत्र होगा वो नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा, तो 90 एंगल बनेगा। तो हम अगर इस फार्मूले से निकालें ई ds cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमको ये हम जान रहे हैं कि S1 और S2 पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। बचेगा क्या, केवल S3 क्षेत्र पर ई का मान जो होगा वो कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप लोग नोट करिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छा से नोट करिएगा। माना AB इसको नाम दे दीजिए आप लोग, AB रेखा जो है, माना AB कोई L लंबाई की आवेश की रेखा है। इस रेखा पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश Q है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश Q है, अर्थात रेखा पर कुल आवेश Q बराबर लैम्डा L होगा, जो हमने आपको यहाँ पे नोट कर दिया है। क्या होगा, कुल आवेश कितना होगा, लैम्डा, कुल आवेश Q इक्वल टू लैम्डा L होगा। इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे लिखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, एक पृष्ठ बनाए हैं, अब उस पृष्ठ के बारे में लिखते हैं कैसे बना वो। तो लिखिए AB रेखा से R दूरी पर बिंदु P, AB रेखा से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। E का मान ज्ञात करने के लिए OP बराबर R त्रिज्या लेकर एक बेलन की रचना किया और इस बेलन का जो पृष्ठ है वो गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा, वह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। तब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स पर लिखेगा, तब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई ई इक्वल टू ई डी एस ई इंटू एस कास थीटा। या डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पे ई इंटू एस, ई इंटू एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप ई ऐसा लिखेंगे तो भी आपका आएगा ई एस कास थीटा, चूंकि थीटा यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ई व एस के बीच का कोण थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। यह हमने क्यों लिया भाई? हम सभी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि S2 0, S1 0 और S3 का मान कुछ है। तो आप चाहें तो S1 S2 न लिखें, S1 S2 को आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। कुल को हमने क्या, कुल जो है पृष्ठ उसका लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में हमने आपको बता दिया कि इधर वाले पे विद्युत क्षेत्र का मान होगा ही नहीं, क्योंकि क्षेत्र समानांतर है। और चूंकि ये वाला क्षेत्र जो है वक्र कर्व वाला, यही संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो अब देखिए ई इंटू एस कॉस थीटा, और कास थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? कास 0, तो हो जाएगा ई एस कास 0 ई इंटू एस हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई। और एस की वैल्यू कितनी है? ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ पे ही ये क्षेत्र का मान है, संपूर्ण में ऊपर और नीचे दोनों का आ जाएगा। तो हम लोग वक्र पृष्ठ लिखेंगे और संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे तो पूरे का मान आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के कारण भी क्या आएगा? ये और तो 0 है, तो वक्र पृष्ठ के कारण ही पूरा का आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई इंटू 2 पाई आर एल, याद रखिएगा ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठ फाई ई का। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? तुरंत जैसे ही फाई ई का मान निकल जाएगा इस फार्मूले से, नॉर्मल फार्मूले से, ई डी एस वाले से, तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे? गास का प्रमेय, क्योंकि किसी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। परंतु गास के प्रमेय से, गास के प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हो जाएगा ये थर्ड समीकरण 2 व 3 से ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एल। ठीक है, क्यू बटे क्या क्या बचा यहाँ पे? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये आपको समझ में आ गया। परंतु हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, परंतु समीकरण 1 से ई कट हो जाएगा तब ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू का मान कितना है? लेमडा एल अपान आर एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। ये आ गया एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम गास के अनुप्रयोग की सहायता से अनंत लंबाई के इस चालक के लिए हम आराम से निकाल सकते हैं। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के लिए ये बात समझ में आपको आ गई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा अगर बनाएंगे तो? देखिए ग्राफ इसमें सीधे आर बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, आर बढ़ेगा तो ई का मान, मान लेते इधर आर है
और इधर ई है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए आर का मान ई का मान अधिकतम कब है? जब आर का मान कम है। जब आर का मान अधिक कर रहे हैं तो ई का मान धीरे धीरे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, नहीं घटता जा रहा है, और अनंत में जाके जीरो हो जाएगा। और आर का मान जब जीरो आएगा तो ई का मान अधिकतम आएगा। मतलब आर की वैल्यू जीरो इधर है तो यहाँ पे ई का मान अधिकतम है। देखिए अब आर का मान यहाँ है तो ई का मान, ये वैल्यू ई की बताती है ग्राफ, ई का मान कम हो रहा है। देखिए कब ई का मान कम हुआ? जब आर का मान इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, ई का मान इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आर जब इतना था तो ई का मान ज्यादा था, जब आर का मान ज्यादा किए तो ई का मान कम हो रहा है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा ई और आर के बीच। हो गया आपका अनंत लंबाई के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से आपका समतल चादर के लिए, समतल प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सेम उसी प्रकार से हम लोग ऐसे निकालेंगे। समतल चादर के लिए जो आता था पृष्ठ घनत्व तो कितना आता था? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। आपको याद होगा जैसे हमने रेखीय आवेश के लिए निकाला क्यू बाई एल, उसी प्रकार हम लोग पृष्ठ के लिए सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व तो पढ़ाया था पिछले। क्यू बाई ए इस फार्मूले से हम निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले में। इसमें समतल चादर वाले में, समतल चादर मतलब उसमें पृष्ठ होगा, इसमें रेखा था। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जरूरी है काश के प्रमेय का अनुप्रयोग में से